एवरीवन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी गोड्डा झारखंड ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर 64 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस रिक्रूटमेंट में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और भी बहुत सारे पोस्ट आए हुई हैं। तो चलिए हम एक एक करके कंप्लीट डिटेल देखते हैं। पहली वैकेंसी यहाँ स्टाफ नर्स की आई है, जहाँ पे 9 टोटल वैकेंसी है। चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका झारखंड का नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी यहाँ देख सकते हैं 16,000 पर मंथ आपको मिलेगी। सेकंड आपकी ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जहाँ पे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, और रजिस्टर्ड अंडर फार्मेसी काउंसिल झारखंड होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पे सैलरी 12,000 पर मंथ है। थर्ड आपके ऑक्सीजन ऑपरेटर की आई है वैकेंसी, जहाँ पे 2 वैकेंसी आई है और यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सैलरी यहाँ चेक कर सकते हैं 12,000 पर मंथ है। फोर्थ यहाँ पे आपके जीएनएम की वैकेंसी आई है, जहाँ पे 1 वैकेंसी है और इसमें आपका रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 18,900 पर मंथ है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो 5th ब्लॉक डेटा मैनेजर की आई है, जहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और साथ में 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए और यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी 15,000 पर मंथ है। नेक्स्ट उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जहाँ 3 वैकेंसी है। यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ऑप्टोमेट्री और ट्रेंड एज ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल और यहाँ आप देख सकते हैं सैलरी 13,230 रुपीज़ है। एंड नेक्स्ट फार्मासिस्ट की आई है, जहाँ पे 3 वैकेंसी है और यहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। सैलरी 12,000 पर मंथ है। अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी देखें तो सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइज़र की है, जहाँ 2 वैकेंसी आई है और यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए और यहाँ पे परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है कंप्यूटर ऑपरेशन में और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सैलरी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ रेडियोग्राफर की वैकेंसी आई है। पीटी में 10+2 और इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी होना चाहिए। 2 साल का साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से और यहाँ 16,000 पर मंथ सैलरी दी गई है। अगर 10th नंबर की वैकेंसी हम चेक करें तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर की है, जहाँ 1 वैकेंसी आई है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं और सैलरी 18,000 पर मंथ है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फार्मासिस्ट की है, जहाँ पे 1 वैकेंसी आई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सैलरी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जो कि ड्रग स्टोर की है। यहाँ पे 1 वैकेंसी आई है। यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल के अंदर में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 12,600 पर मंथ रहेगी। 13 नंबर की अगर वैकेंसी चेक करें तो मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइज़र की है, जहाँ पे 2 वैकेंसी आई है। यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रेजुएट को प्रीफर किया जाएगा जो भी बायोलॉजी स्ट्रीम से है और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में और सैलरी यहाँ पे 17,000 पर मंथ रहेगी। एंड 14 नंबर की वैकेंसी ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर की है, जहाँ पे क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर कोर्स किया होना चाहिए। आप देख सकते हैं 13,211 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। नंबर की वैकेंसी यहाँ पे साइकेट्रिक सोशल वर्कर की है, जहाँ पे 1 वैकेंसी आई है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में 1st और 2nd क्लास एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए और यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ सैलरी आप चेक कर सकते हैं 29,500 पर मंथ रहेगी। एंड नेक्स्ट 20 नंबर की वैकेंसी एपिडेमियोलॉजिस्ट की है, जहाँ पे 1 वैकेंसी आई है। यहाँ पे मेडिकल ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन होना चाहिए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जैसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सैलरी आपकी 49,500 पर मंथ रहेगी। नेक्स्ट 21 नंबर की वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की है, जहाँ पे 1 वैकेंसी आई है। यहाँ पे 10+2 और इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल के साथ और सैलरी 12,600 पर मंथ है। नेक्स्ट 22 नंबर की वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की है
जहाँ पे एक वैकेंसी आई है और यहाँ पे 10+2 और इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल के साथ। सैलरी आप यहाँ चेक कर सकते हैं 12,600 पर मंथ है। नेक्स्ट 23 नंबर की वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट कोल्ड चेन हैंडलर की है, जहाँ पे एक वैकेंसी आई है। यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ सैलरी 15,000 पर मंथ है। 24 नंबर की वैकेंसी आर्ट्स काउंसलर्स की है, जहाँ पे लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। और यहाँ पे सैलरी जैसे कि आप देख सकते हैं 15,000 पर मंथ है। नेक्स्ट 25 नंबर की वैकेंसी काउंसलर की है, जो कि ब्लड बैंक की है और यहाँ पे मास्टर्स या बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सैलरी 15,000 पर मंथ है। नेक्स्ट 26 नंबर की वैकेंसी भी काउंसलर की है, जहाँ पे एक वैकेंसी आई है और यहाँ मास्टर्स या बैचलर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। सैलरी यहाँ 15,000 पर मंथ है। 27 नंबर की वैकेंसी आपकी न्यूट्रिशनल काउंसलर की है, जहाँ पे 3 वैकेंसी आई है। यहाँ फीमेल कैंडिडेट और मास्टर्स या बैचलर डिग्री होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में या होम साइंस में, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पे सैलरी 15,000 पर मंथ है। नेक्स्ट 28 नंबर की वैकेंसी है RMNCHFP काउंसलर की, जहाँ एक वैकेंसी आई है। यहाँ पे मास्टर्स और बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या साइकोलॉजी होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी यहाँ पे 15,000 पर मंथ है। यहाँ 29 नंबर पे ANM की वैकेंसी आई है, जहाँ पे 2 वैकेंसी है और यहाँ क्वालिफिकेशन में 10+2 और इक्वेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव कंप्लीटेड ANM कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और अप्रूव्ड बाय INC और यहाँ रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए। सैलरी यहाँ 10,000 है। और यहाँ नेक्स्ट उसके बाद 13 नंबर की वैकेंसी जो है स्टाफ नर्स की है और यहाँ 2 वैकेंसी आई है, जहाँ पे नर्सिंग कोर्स किया होना चाहिए और यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल के साथ और यहाँ सैलरी 15,000 पर मंथ है। 31 नंबर की वैकेंसी ANM की है, जो कि 5 वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ANM कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, जो कि रजिस्टर्ड हो और अप्रूव हो INC के थ्रू और यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका झारखंड नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए और यहाँ सैलरी 10,000 पर मंथ है। नेक्स्ट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, जहाँ पे एक वैकेंसी है और यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ और यहाँ सैलरी 10,973 रुपीज़ पर मंथ है। लास्ट यहाँ पे 33 नंबर पे लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, जहाँ पे एक वैकेंसी है और यहाँ पे 10+2 और इंटरमीडिएट और डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल के साथ। सैलरी यहाँ 10,973 रुपीज़ है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 6 अगस्त से और लास्ट डेट इसकी 30 अगस्त 2026 है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो होगा कैंडिडेट के एकेडमिक मार्क्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पे किया जाएगा। सैलरी आप यहाँ पे पोस्ट वाइज चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए 400 है, SC ST के लिए 200 है। यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखा गया है और रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखें तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है तो कैंडिडेट को ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जा करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए और जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।